हाय फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से हम अपने बच्चों को कुकिंग सिखा सकते हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके हम काम सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को किस तरीके से हमें रेडी करना है। हम गर्ल्स को तो बहुत सारे काम सिखा देते हैं, लेकिन बॉयज़ को हम काम नहीं सिखाते, अपने घर के रूटीन के काम होते हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने स्टेप लिया है। आज डे 1 है और बच्चों को धीरे धीरे अपने साथ में इन्वॉल्व करके मैं घर के काम को सिखाने वाली हूँ। आने वाले व्लॉग में भी मैं आपको बताती रहूँगी किस तरीके से बच्चों को कुकिंग सिखाती हूँ, किस तरीके से ब्रेकफास्ट बनाना सिखाती हूँ, ताकि बच्चे हमारे रेडी हो, लड़के हमारे रेडी हो आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि उन्हें कुकिंग एंड बेसिक नॉलेज तो हमारे बच्चों को होना ही होना चाहिए, ताकि वो आने वाली लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते हो या फिर हम कभी बीमार हो तो वो इजीली घर के काम कर सके। और किस तरीके से मैं अपने काम करती हूँ, तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। पॉइंट पे चलते हैं वाली हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है गुड, एंड आज मैं जितने भी काम करूँगी वो विदाउट हेल्पर ही है मेरे, क्योंकि ये हेल्पर अभी मुझे नए रखने पड़ेंगे। पुराने वाले हेल्पर चले गए हैं, तो जब तक नए हेल्पर नहीं आ जाते हैं तब तक मेरी रूटीन इसी तरीके से रहने वाली है। और साथ में अब जैसे बच्चों का वैकेशन है, दिवाली ब्रेक मिला है, तो बच्चों को कुछ नया हैबिट डेवलपमेंट करने की कोशिश करूँगी, बच्चों को कुकिंग सिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज डे 1 है। डे 1 से मैं ही बच्चों को तैयार करने वाली हूँ कि उनको किस तरीके से कुकिंग सिखाई जाए और अपने साथ में कामों में किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो वो सारे स्टेप भी आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। आप भी अपने बच्चों को कुछ न्यू हैबिट सिखाना चाह रहे हो तो इस दिवाली वेकेशन में आप अपने बच्चों को कुकिंग, आपके बच्चे एडल्ट है, कुकिंग सिखा सकते हो तो कुकिंग सिखाइए, नहीं तो नॉर्मल काम भी आप उन्हें सिखा सकते हो। तो मैं भी आज के व्लॉग में यही सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है एंड देन इसके साथ में मैंने केसर ऐड किया है। आजकल मैं केसर वाला पानी पी रही हूँ। ये आज तो मैंने नाइट में मैंने केसर को भिगोया नहीं तो मैं नॉर्मल केसर भिगो देती हूँ और उसका पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे जब मैंने चाय रख दी है एक तरफ एंड मैं अपना पानी लेके बाहर आ गई थी, थोड़ी देर में यहाँ पे रिलैक्स होंगी। एंड ये जो मॉर्निंग की सुबह होती है एंड फ्रेश एयर आती है और फ्रेगनेंस के साथ में बाहर का व्यू इंजॉय करते हुए मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। मैंने पानी पिया, हाफ एन आवर इस तरीके से मैं वॉक करती हूँ और अपने रूटीन को पूरा, अभी मुझे मालूम है कि मेरे पास हेल्पर भी नहीं है और पूरे घर का काम मुझे करना है, लेकिन बिना स्ट्रेस के मैं ये सारे काम करूँगी आज के रूटीन का। एंड अपने दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूँगी, अपने लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी एंड अच्छे से अपने आप को थोड़ा मैं प्रिपेयर करूँगी। काम करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर, जैसे अब बच्चे सो रहे हैं और अभी मेरे पास में अपने करने वाले काम है वो मैं करूँगी। और जैसे कि मैं आ गई थी, पहले मैंने मिल्क ऐड नहीं किया था चाय के अंदर, अब मैं मिल्क ऐड कर दूँगी। जब तक वो बॉईल हो रही थी तब तक मैंने हाफ एन आवर 20 मिनट जो भी वॉक किया एंड साथ में मैंने सूरज की जो कोमल जो धूप आती है वो मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि हम पूरे दिन भर घर के अंदर रहते हैं, मॉर्निंग की फ्रेश एयर नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है और बाकी के रूटीन भी हमारे जो काम है उनका बर्डन भी हम पूरे दिन लिए रखते हैं। क्योंकि घर के अंदर रहेंगे तो हमें काम ही काम दिखेंगे। घर से बाहर, थोड़ा सा बाहर आपके पास में कोई भी एक एरिया हो उसके साथ में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ी सी सुबह सुबह की धूप ले लीजिए, ताकि आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है एंड फुल डे अपने आपके लिए काम के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक तरफ मेरी चाय बन रही है, दूसरी तरफ मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं 2 एग ले लूँगी एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद में ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट ऐड करूँगी। मैं सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट अपना रूटीन मैंने बना लिया है कि मैं सिर्फ चाय नहीं लेती हूँ, साथ में ऑमलेट एंड ब्रेड ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर एंड चिली भी ऐड कर दी, ऑप्शनल है, आपको पसंद आए तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने वॉफल मेकर लिया है, उसी के अंदर मैं ब्रेड को बटर के साथ में गरम कर रही हूँ। वहाँ पे मेरा ऑमलेट रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ अलग तरीके से बनाना था, तो मैं ये वॉफल मेकर में बना रही हूँ और इसमें इतने अच्छे से ना डिजाइन आ जाती है और इतना क्रिस्पी हमारा ये ब्रेड
क्रिस्पी ब्रेड बन जाएगा एंड मैं टर्न करके इसी के अंदर मैं ये एग जो हमने ऑमलेट बनाई वो भी ऐड कर दूंगी, साथ में एक दोबारा से इस पे ब्रेड रख दूंगी और ये मज़ेदार हमारा ये ऑमलेट सैंडविच बन जाएगा। बहुत मस्त लगता है और इसमें वफ़ल मेकर में बनाने का फ़ायदा ये है कि बहुत क्रिस्पी एंड जो इसके डिज़ाइंस जो बनते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और मॉर्निंग में इस तरीके से चाय के साथ में क्रिस्पी कुछ ब्रेकफास्ट मिले तो कितना अच्छा लगे। आप देख सकते हो इतनी अच्छी डिज़ाइन ये वॉफल मेकर से ही आई है। तो मैंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया और इसे 2 पार्ट्स में कट कर लूँगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में हम यही ब्रेकफास्ट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मैं बच्चों को भी यही करने की देने की कोशिश करती हूँ। अगर बच्चे उठ जाए तो ठीक है, टाइम से नहीं उठते हैं तो उनके रूटीन के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ। तो यहाँ पे अब बारी थी, मैंने टेबल सेट किया एंड बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए एंड सन की थोड़ी देर और मुझे सन के अंदर बैठना था ताकि ये इस टाइम को हम एंजॉय कर सके, इस मॉर्निंग को हम एंजॉय कर सके। करने के लिए तो मेरे पास में बहुत सारे ढेर सारे काम हैं आज के दिन के लिए, लेकिन मैं इस टाइम को एंजॉय कर रही हूँ, इस मॉर्निंग को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। कल किस तरीके का समय आए पता नहीं, लेकिन आज की मॉर्निंग हम हस्बैंड वाइफ इंजॉय कर लेते हैं, मॉर्निंग को जी लेते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा हो आपके पास में बहुत सारे काम होंगे लेकिन उस टाइम को आपको इंजॉय करना है, जीना है। पता नहीं ये पल आए या नहीं आए आगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे कामों की लिस्ट तो मेरे पास में बहुत लंबी थी क्योंकि अभी हेल्पर नहीं है और बहुत सारे काम मेरे सर पे ही हैं। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल टी टेबल एंड बाकी की चीज़ों की डस्टिंग करनी है। उसके बाद में मॉपिंग एंड ग्रूमिंग एंड वॉशरूम बाकी सारी चीज़ें क्लीन करनी थी। लेकिन मैंने मॉर्निंग को पहले इंजॉय किया, मैंने कोई हबड़ा तबड़ी नहीं मचाई कामों को लेके, लेकिन मैंने अपने आप मॉर्निंग को अपने आप एकदम पीसफुल अपनी मॉर्निंग को इंजॉय किया। उसके बाद में मैं कामों में लगी हूँ। इसी तरीके से बिना स्ट्रेस लिए हम अपने कामों को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नहीं गुस्सा करना है, नहीं कुछ और। हाँ, ये गुस्सा करने के बाद में भी क्या ही होगा, ये काम तो हमें करने ही होंगे ना। लेकिन इस चीज़ को पहले मॉर्निंग में अपने आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से अच्छा पहले ब्रेकफास्ट बनाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद में अपने कामों में लग जाइए। हम हाउसवाइफ अक्सर क्या करती है कि घर के कामों के पास हमारे पास में लिस्ट तैयार रहती है लेकिन हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना है और पहले फुल एनर्जेटिक्स हम अपने माइंड को और अपने आप को करने के बाद में ही घर के काम करने चाहिए। यहाँ पे ये टीवी यूनिट एंड टीवी हमने न्यू परचेज़ किया है। इसके व्लॉग किस तरीके से आया था एंड ये क्वालिटी बहुत पुअर क्वालिटी मिली है हमें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। साथ साथ में मैं डस्टिंग करती जाऊँगी यहाँ पे सारी चीज़ें, और टीवी किस तरीके से आया था वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, आने वाले व्लॉग में बता दूँगी। फ़िलहाल तो आज का मेरा मॉर्निंग का जो क्लीनिंग रूटीन है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड ये है हमारी जो आपको चेयर दिख रही है, ये चेयर है। मेरे घर में एक बिग होम थिएटर है तो उसके लिए चेयर्स आई है, तो एक चेयर हमने यहाँ रख दी, बाकी की चेयर ऊपर। अभी होम थिएटर रेडी नहीं हुआ है, जब रेडी हो जाएगा तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे भाई काम करके मैं थक चुकी थी तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, तो इस तरीके की ये चेयर है और इस तरीके से यहाँ पे ये हम इसमें आराम से डाउन कर सकते हैं एंड अप कर सकते हैं। तो ये चेयर बनवाई थी हमने होम थिएटर के लिए। होम थिएटर रेडी हो जाएगा तो ज़रूर आपके साथ में पूरा व्लॉग शेयर करूँगी मैं उसके ऊपर। और यहाँ पे डोर को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी डस्ट हो जाती है एंड छोटी छोटी चीज़ें जो हम हेल्पर से नहीं करवा सकते हमें खुद से ही करनी होती है। जब हेल्पर छुट्टी पे हो या फिर हेल्पर आने वाले नहीं हो तो सारे कामों की लिस्ट हमारे पास में लंबी लंबी तैयार हो जाती है। तो मेरे साथ में भी यही हो रहा था कि यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ पे डस्ट एंड मिट्टी सब जगह जगह मुझे ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं, क्योंकि बाकी के दिनों में जब हेल्पर काम कर रहे होते हैं हमने हेल्पर पे सारी चीज़ें छोड़ी हुई होती है ना, हमने नहीं देखना होता है कि वो कर लेंगे हमें लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं। हमें खुद को ही इन्वॉल्व होकर करवाना पड़ता है या फिर हमें खुद को ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब देखते हैं न्यू हेल्पर आएंगे, उनके साथ में भी मुझे लगना पड़ेगा, सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। ये हेल्पर रखना भी कोई खाने का काम नहीं, मतलब बहुत ये है
कि भई उन्हें सारी चीज़ें सिखाओ, अपने को हमको किस तरीके का काम चाहिए, हम कौन-सा काम किस तरीके से चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हेल्पर को बतानी पड़ती है, सिखाना पड़ता है। सम टाइम तो वो समझते हैं, सम टाइम वो नहीं भी समझते हैं। कुछ इस तरीके के हेल्पर भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हेल्पर मेरे घर पे कौन से आते हैं और किस तरीके से मैं उनके साथ में डील करती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने पाउडर बाथरूम एंड सिंक की क्लीनिंग करने के लिए, तो ये सब काम भी अभी एक्स्ट्रा के मेरे लिए ही बढ़ गए हैं। लेकिन डोंट माइंड, अभी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बिना स्ट्रेस लिए सारे काम करूँगी। एंड यहाँ पे ये फ्लोर को भी क्लीन करना था, तो थोड़ा सा डिस लिक्विड सॉप मैंने ऐड किया, या फिर डिटर्जेंट ऐड कर सकते हो, और वाइपर की सहायता से पूरे वॉशरूम को मैंने क्लीन किया है। एंड नीट एंड क्लीन वॉशरूम होने तो हमारा माइंड खुद ही काम करने के लिए करता है कि हम खुद ही सारे काम कर लो। बस एक बार हमने अपने माइंड में सेट करना है कि ये काम हमें खुद से करना है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अब लंच प्रिपेयर करने के लिए, जिसके लिए मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। एंड फ्राई करके मैंने निकाल लिया। इसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च एंड इलायची ऐड कर दी है। एंड यहाँ पे ऑनियन ऐड किया है। ऑनियन को हमने थोड़ा सा ही ब्राउन करना है, हल्का सा। एंड देन इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। एंड इसमें मैं बेसिक से मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड गरम मसाला, होममेड जो गरम मसाला होता है वो ऐड किया है। यहाँ पे मैंने बॉयल पालक करके रखा था, वो ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं आज पालक चिकन बना रही हूँ, तो पालक को मैंने ग्राइंड नहीं किया है, हल्का सा बस बॉयल करके वही ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ टोमेटो की प्योरी। तो 1 टोमेटो को मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम कुक करने के लिए रख देंगे लिड लगा के, ताकि इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो फ्लेवर हो जाए और बहुत मज़ेदार ये हमारा चिकन पालक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर जो हमने फ्राई करके चिकन रखा था वो ऐड करेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त चिकन पालक हमारा बनता है। ज़रूर ट्राई करना है आपने, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपका चिकन पालक किस तरीके से बना है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हो रख सकते हो, एंड लिड रख के इसको कुक कर लेना है। यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा पालक चिकन बन के रेडी हो चुका है। एंड इसे मैंने सर्व किया था राइस के साथ में। और ये कश्मीर की एक रेसिपी है, तो इसे हम बना सकते हैं इजीली। इसे वाजदा कहते हैं। और बस ये मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पे अब मैं इवनिंग का टाइम हो चुका था और बच्चों की हेल्प लेनी थी मुझे। हेल्प लेके एंड बच्चों को काम किस तरीके से सिखाना, साथ में किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, वो सारे टिप्स आज अब मैं देने वाली लगी हूँ। तो बच्चों को मैंने इवनिंग में हम लोग ने चाय शाय पी, एंड वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया था। तो इवनिंग का टाइम था, चाय वगैरह पी के बच्चों को पहले मैंने बोला कि चाय बना दी मैंने, बाहर आओ एंड हम साथ में चाय पियेंगे। तो हमने बाहर फ्रेश एयर में मैंने बच्चों को चाय पिलाई। एंड देन इसके बाद में हमने पेड़ में पानी डालना है, ये सारे काम भी, अब जैसे हेल्पर नहीं है तो ये सारे काम भी हमारे ही हैं। तो मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया इन कामों में। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम अपने बच्चों को कामों में इन्वॉल्व करके उन्हें काम सिखा सकते हैं। और वैकेशन से अच्छा कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी के टाइम तो उनके पास में टाइम होता नहीं है। और धीरे धीरे हमें बच्चों को किस तरीके से काम सिखाना है, तो वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट डेवलपमेंट करनी है। एंड ये बाहर का एरिया भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, डटी हो चुका था। एंड 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी एंड धूप हो रही थी, तो मॉर्निंग में ये पॉसिबल नहीं था क्लीनिंग। तो ये सारे क्लीनिंग के काम मैंने इवनिंग में रखे, चाय वगैरह पीने के बाद में। तो बच्चों ने झाड़ू निकाली यहाँ पे, एंड देन मैं वॉश करूँगी यहाँ पे पूरा एरिया, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है और बच्चे भी लेट उठते हैं, तो वो काम पॉसिबल नहीं है। तो उनको मैं उस टाइम पे अपना जो टाइम है उनको लेने देती हूँ, सोना है उन्हें, जो भी मस्ती करनी है वो करने देती हूँ। देन मेरा एक टाइम रखती हूँ जिस तरीके से मुझे उनसे काम लेना है, या फिर मुझे उनको काम किस तरीके से काम सिखाना भी है और अपना काम किस तरीके से करवाना है। तो उस तरीके से मैं अपने बच्चों को धीरे धीरे अपने कामों में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे धीरे धीरे सब कामों को सीखें। और जैसे कि हम हर घर में, जैसे ये एक प्रॉब्लम या फिर रिवायत चली आई है, सदियों से रिवायत है कि हम लड़कियों को ज़्यादा काम सिखाते हैं और लड़कों को काम नहीं सिखाते हैं। तो जिस घर में लड़कियां होगी उनको काम जल्दी सिखाया जाता है, और हम अपने लड़कों को काम नहीं सिखाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम अपने लड़कों को भी उतना ही काम हमें लड़कों को भी सिखाना चाहिए। कुकिंग सिखानी चाहिए, झाड़ू निकालना सिखाना चाहिए, डस्टिंग सिखानी चाहिए, मॉपिंग सिखानी चाहिए। तो हमें लड़कों को भी उस तरीके से ट्रेन करना चाहिए जिस तरीके से हमने लड़कियों को काम सिखाते हैं, क्योंकि लड़कों को भी काम करना
करना आना चाहिए। सम टाइम वो बाहर जाए या सम टाइम हम घर पे ना हो तो अपने कामों को वो किस तरीके से कर सके, उनके अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनको काम आने चाहिए। तो वो सारे काम मैं अपने बच्चों से ज़रूर करवाती हूँ ताकि इन्हें बेसिक नॉलेज हो और बेसिक काम ये कर पाए। तो यही एक टाइम है जो हम अपने बच्चों को टीनेज के बाद में हमने अपने बच्चों को काम सिखाने हैं। और आने वाले व्लॉग में मैं आपको साथ में शेयर करूँगी मैं अपने बच्चों को किस तरीके से ब्रेकफास्ट बनाना सिखा रही हूँ, किस तरीके से कुकिंग सिखा रही हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे काम हमने अपने बच्चों को सिखाने ही चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, घर के काम इक्वली होते हैं, उन्हें आने ही चाहिए। ताकि आने वाली हमें ऐसा ना बोल सके कि आपने अपने बच्चों को कुछ काम नहीं सिखाना है, वो रोना ना रोए। जैसे हम कभी कभी बार हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे हस्बैंड लोग को कोई काम नहीं आते हैं या फिर वो काम में हमारे हाथ नहीं बटाते हैं। वो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब हस्बैंड से काम करवाना है, हस्बैंड से काम नहीं करवाना है, लेकिन उन्हें आना चाहिए। हमारे बच्चों को आना चाहिए काम किस तरीके से होना चाहिए, किस सलीके से होना चाहिए। कभी हम नहीं कर पाए, कभी हम बीमार हो, फीवर हो हमें, तो हमारे बच्चों को आना चाहिए कि किस तरीके से बर्तन उठाने हैं, सिंक में रखने हैं, या फिर झाड़ू निकालनी है, मॉपिंग डस्टिंग करनी है। हेल्पर भी ना हो आपके पास में और आपके घर पे इतना सब कुछ बिखरा हो और आप बीमार हो, तो आपका घर का काम कौन करेगा। तो आपके बच्चों को इतने मैनर्स होने चाहिए या फिर इतनी हैबिट्स आनी चाहिए उनके कि उनको ये सारे काम आने चाहिए, तो वो इजीली कर पाएंगे। उन्होंने किया होगा तो करेंगे ना, वो उन्होंने कभी काम किया ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से आपके घर के काम करेंगे। व्लॉग में इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और आने वाले व्लॉग ज़रूर कुकिंग पे मैं लेके आऊँगी, बच्चों को किस तरीके से कुकिंग सिखाई जाए। इस व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।